नमस्कार दोस्तों, पेजेस ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए एक ऐसे शानदार सफर के लिए जब हम युगों की रहस्यमयी दुनिया में डूबने जा रहे हैं। अब तैयार हो जाओ क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हमारे पास इस ब्रह्मांडिक चक्र में 4 अद्भुत युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। तो आइए शुरुआत करते हैं सत्य युग से। चारों युगों में सबसे पहला और उत्तम युग ऐसा समझो जब सत्य का शासन राज करता था। यह एक उच्च स्तर का गोल्डन एज था। यहाँ 100% धर्म का पालन होता था। ज्ञान, ध्यान और तपस्या को महत्वपूर्ण माना जाता था और यहाँ लोग 1 लाख वर्षों तक जीते थे। ओह, और यह बात भी सुनिए, धर्म के 4 पैरों को हमारी प्यारी गौ माता द्वारा दिखाया गया है। धर्म के 4 स्तंभ जो तपस्या, सफाई, सत्यता और दयालुता को प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक युग में ये एक पैर खो देते हैं। फिर आता है त्रेता युग, थोड़ा कम चमकीला पर उतना ही प्यारा। हिंदू धर्म में त्रेता युग दूसरा युग है जो सत्य युग के बाद आता है। इसे सिल्वर एज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग 10,000 वर्षों तक जीते थे। यहाँ धर्म की गाय इस बात का प्रतीक है कि इस काल में नैतिकता 3 पैरों पर खड़ी थी, जिसमें प्राचीन रोमांच की दमदार छवि है। विष्णु के 3 शक्तिशाली अवतार हमारे सामने आते हैं: वामन, परशुराम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यहाँ धर्म का पालन 75% होता था। क्या आपको रामायण का आभास हुआ? हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार यही वह युग था जब रामायण घटित हुआ। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अब आता है द्वापर युग जो बिल्कुल अलग अंदाज में है। यह ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ धर्म का अनुसरण सिर्फ 50% लोग करते थे। इन दिनों ब्राह्मण 2 या 3 वेदों में ज्ञानी होते हैं, लेकिन आमतौर पर चारों वेदों की पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया होता। अच्छा, और धर्म की गाय का क्या? अब यह 2 पैरों पर खड़ी है। इस युग का अंत तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ लोक में लौटे। लोग मानते हैं कि द्वापर युग में एक मानव की औसत आयु 1000 वर्ष थी। यह तो वाकई सर्ववर्गीकरण का प्रतीक है। और अंत में आता है कलियुग, हमारा वर्तमान युग। कलियुग हिंदू धर्म में युगों के चक्र में चौथा और सबसे खराब युग है। चीजें थोड़ी कठिन हैं। केवल 25% धर्म क्रियाएं हो रही हैं। यह किसी तरह का हंगामा भरा सीजन फाइनल है। माना जाता है कि कली यहाँ कुछ उत्पात मचाते हैं। कलियुग असुर कली से जुड़ा हुआ है। इसे देवी काली से नहीं मिलाए। विष्णु पुराण के अनुसार कली विश्व के समापन के प्रति काम करने वाला एक नकारात्मक प्रकटन है जो धीरे धीरे विश्व की पुनर्जीवन की दिशा में काम कर रहा है। यहाँ धर्म की गाय केवल 1 पैर पर खड़ी है, जिसे कई प्राचीन प्रतिमा में भी दिखाया गया है। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम महायुगों, मनवंतरों और कल्पों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं महायुग के साथ। 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कली एक साथ मिलकर महायुग या चतुर्युग कहलाते हैं। प्रत्येक युग की अवधि भी शास्त्रों में उल्लिखित है। कलियुग सबसे छोटा है। मानव वर्षों में 4,32,000 वर्ष। द्वापर युग कलियुग की 2 गुनी अवधि है, यानी 8,64,000 वर्ष। त्रेतायुग कलियुग की 3 गुना अवधि है, यानी 12,96,000 वर्ष। सत्ययुग कलियुग की 4 गुना अवधि है, यानी 17,28,000 वर्ष। यह 4 युग मिलकर 43,20,000 वर्ष बनाते हैं, जो कि एक महायुग है। और अब यह सुनकर आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि हम यह पूरे चक्र यानी पूरा एक महायुग को 71 बार करते हैं और उसे मनवंतर कहते हैं। तो एक मनवंतर की अवधि कुल मिलाकर 30,67,20,000 वर्ष के बराबर है। हाँ, आपने सही सुना, 30,67,20,000। अब आते हैं सबसे रोमांचक भाग में। जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो हम इसे कल्प या सर्ग कहते हैं। मतलब एक कल्प के बराबर 4,29,40,80,000 वर्ष। और अभी तो रुको, यह एक कल्प भगवान ब्रह्मा के दिन के 12 प्रहर के समान है। भगवान ब्रह्मा जो सृजन के देवता हैं। अब चले धरती पर वापस आते हैं। वर्तमान में हम कलियुग के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में हैं। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमारे वर्तमान कलियुग का अब और कितना समय बाकी है, तो यह लगभग 4,27,000 वर्ष होंगे। तो यह था युगों का चक्र दोस्तों। आशा है कि आपको मजा आया होगा।
उत्साहित रहें, इस सफर में बहुत कुछ रोमांचक भाग आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। पेजेस ऑफ हिस्ट्री।